मैं अज़रा की तरह की हूँ। जो अज़रा का कैरेक्टर है एक्चुअली वो चालाक नहीं है, लोगों में घुसने वाली है, सबके घरों में बैठी हुई होगी। लाखों बार सोचा था मैंने कबूले कहने से पहले, मैं तो भूल ही गई थी, सख्ते में आ गई थी। फिर मेरी दोस्त ने मुझे फोन ही मारी, फिर मैंने कहा कबूल है। सब आके मुझे कह रहे हैं कि भाई तबाही मचाई हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये पहला नेगेटिव कैरेक्टर मैंने किया है जो कि पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है। मेरे निवाले की नहीं बैठी हुई वहाँ पर, और वही वाह क्या बात है तुम्हारी, क्या चुन चुन के बोटियों के पीस निकाले थे तुमने प्लेट में, सब देख रही थी मैं। मेरी लाइफ में अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो वो सिर्फ सऊद है क्योंकि उनको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। तुम आ जाओ इधर। नहीं आप ही खेले, बस जैसे मैं बताऊं वैसे गोट चलनी है। बात सुनो भाई, अगर पोलियो के कतरे पिलाने आई हो तो हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। मेरे ससुराल वाले जो हैं साउथ की फैमिली के लोग, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम अमेरिका में रहते हैं। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सबसे पहले तो वन लाइनर जब मुझे सुनाया था तो वो स्टोरी बहुत अच्छी थी। तहसीन खान जो हमारे डायरेक्टर हैं वो और अदील सूरी आए थे तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है। दूसरा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें रिकॉल हुई। अब ये कोई ऐसा कैरेक्टर आने वाला है मेरा जो कि बहुत ही हिट होगा, क्योंकि वो जो एक क्या कहना चाहिए सिचुएशनल कॉमेडी होती है ना, जो कि एक्चुअल कॉमेडी नहीं होती, जिसको आप फिजिकल कॉमेडी नहीं कह सकते और ओवर भी नहीं होती वो, और वो डायलॉग्स के साथ होती है और सिचुएशंस के साथ होती है। तो वो मुझे लगा कि ये बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है और मंसूर ने बहुत अच्छा लिखा, और मुझे लगा कि ये अगर मैं करूँगी तो बड़े अरसे के बाद मैं थोड़ा, क्योंकि आप जो अपना कैरेक्टर करते हैं ना वो आपके ऊपर बड़ा असर करता है, आप फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर तरह की फीलिंग्स होती है। हम अगर जो इंसान बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है उसके अंदर भी वो फीलिंग होती है कि कोई भी चीखना चाहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपनी रियल लाइफ में नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें वो करने को मिलता है तो वो फीलिंग चूँकि हमारे अंदर होती है, वो इमोशन हमारे अंदर होता है, तो वो बाहर निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें हैं ये हम अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें वो कैरेक्टर में निकालने का मौका मिलता है तो फिर वो आपके अंदर से एक आपका ये कहना चाहिए कि आप रिफ्रेश भी हो रहे होते हो और आप अपनी एक्टिंग को जो है वो और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो उस चीज़ से। शौक ने तुम्हारे मुंह लगने का, बड़ी यहीं कहीं से तराती शक्ल, कोई क्लोपेत्रा है कहीं की। अच्छा, कुछ नहीं कहा तो फिर ये कौन कह रहा था कि भाभी हत्ते से उखड़ जाती है? मैं बताऊं हत्ते से उखड़ना किसको कहते हैं? क्या जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उतना अच्छा लगा है या एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों को ये कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट लगा? देखिए, मुझे तो पूरे सीरियल से ही एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जो स्टोरी थी और जिस तरह से कैरेक्टर्स लिखे गए थे और जब हम शूट कर रहे थे तो जिस तरह से शूट हो रही थी, तो हमारी टीम है, तहसीन के हमारे डायरेक्टर से लेकर जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं और जितना भी हमारा क्रू है, सब लोगों ने जिस तरह से मेहनत करे थे और जिस तरह फैमिली वाले माहौल में और अच्छे माहौल में काम हो रहा था, क्योंकि आपका काम अच्छा होने के लिए आपका माहौल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर के नीयत के तमाम लोग साफ थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीरियल ज़बरदस्त हिट जाएगा और उससे ज़्यादा हिट गया। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात थी तो हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये अज़रा जो है वो लोगों में घुसने वाली है, सबके घरों में बैठी हुई होगी और हर कोई उस ड्रामे को देखते हुए अपने घर की अज़रा को देख रहा होगा कि यही करती हो तुम। तो मुझे लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर तो हिट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ख़वातीन आके मुझे कहेंगी, लेकिन मर्द हज़रात, यूथ, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आके मुझे कह रहे हैं कि भाई तबाही मचाई हुई है। कि मैं कल ही शॉपिंग मॉल में थी तो वहाँ पे एक साहब की आवाज़ आई मुझे, कोई 50-60 के करीब होंगे वो और बड़े वज़ादार इंसान थे, तो मुझे अचानक एक गरजदार आवाज़ आई, अरे भाई क्या तबाहियाँ मचाई हुई हैं आपने। बिल्कुल यही जुमला था उनका और मैंने उनको पलट के देखा तो उन्होंने कहा भाई क्या कमाल कर दिया है, मज़ा आ गया। मैंने कहा अच्छा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलके ये कह रहे हैं कि हमने कभी आज तक ड्रामा देखा ही नहीं है और अब हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद टाइम ही नहीं होता, कुछ MNA हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उनके भी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, सऊद के पास कॉल्स आ रही हैं, डॉक्टर्स हैं, अमेरिका से कॉल्स आ रही हैं, पूरी दुनिया से मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं
और फेसबुक और यूट्यूब माशाल्लाह भरा पड़ा है हर चीज़। इंस्टा भी आप देखें तो भरा पड़ा है लोगों के तारीफ़ों से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम कैरेक्टर करते हैं ना, तब वो हमारी रियल लाइफ में आ जाता है। जब हम रोज़ शूट कर रहे होते हैं और जब हम घर जाते हैं तो हमारे लहजे के अंदर, क्योंकि जब 10-12 घंटे हम एक ही चीज़ कर रहे हैं तो वो आ जाता है। हाँ, जहाँ तक बात है लड़ने झगड़ने वाली, तो मेरी लाइफ में अगर मेरी किसी से लड़ाई होती है तो वो सिर्फ सऊद है, और इसके अलावा कभी किसी से लड़ाई नहीं होती मेरी। जब your family would be watching the drama also, तो आपकी फैमिली मेंबर्स के, आपके इन-लॉज के, आपकी खुद की फैमिली के और बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनके क्या रिएक्शन है about your character into the drama? अच्छा, जो मेरे बच्चे हैं ना वो तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप बहुत अनोइंग है ड्रामे के अंदर। और इब्राहिम में कहता है अल्लाह मामा आप तो चुप ही नहीं करती हैं, और जन्नत भी यही कहती है कि मामा आप कितना बोलती हैं। पता है अम्बर ने मुझे बताया कि आपने इतने मजे के शामी कबाब बनाए। एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना, लेकिन पी तो लिया। कसम से इतना बुरा सूप था, मुझे तो अब मतली हो रही है अम्मी। अभी जब प्रोमोज आ रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा आपने फिर नेगेटिव रोल कर लिया है, लेकिन अब वो कहती है कि बहुत मज़े का है। घर वाले मेरे जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, वो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ भेजती रहती हैं जो ब्लॉगर्स लगाते हैं, और बस एक ही जुमला होता है, बाजी आप तो छा गई हैं, बाजी आप तो छा गए हैं। अरे भाई चाय पापा रख के तो सोई थी मैं उसके लिए, वो उमर खा गया होगा तो अब मैं क्या करूं। पूरी रात ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई कसम से। पहले सोने लगी तो फोन पे फोन आने शुरू हो गए। मेरा फेवरेट सीन, मेरे सारे वो सीन फेवरेट है जो कि मैंने सऊद के साथ किए हैं और समीना आपा के साथ किए हैं क्योंकि उनको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस जो सामने से आते हैं ना वो बड़े मज़ेदार होते हैं दोनों। चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सांप सीढ़ी की चैंपियन थी। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, सबके सामने बीवी का मजाक उड़ा रहे हो। आप किस ड्रामे के कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं कि मतलब रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी इस तरह की हूँ कैरेक्टर से रिलेटेड? मैं ज़रा की तरह की हूँ। और कौन से कपल से आप रिलेट कर सकती हैं? मेरे मियाँ और मैं, अजरा और जमाल। जमाल का अंदाज क्या कहे। कोई भी चीज़ हम करें उसका एक क्या कहना चाहिए कि लुब्बो लुबाब जो होता है, या उसके कोई एक मैसेज होता है, वो होता है ज़रूरी, और वो मैसेज तो हमारे हर सीन में है, क्योंकि सिर्फ इस ड्रामे के अंदर नहीं है, इस ड्रामे के हर सीन में एक मैसेज है। आप कोई भी सीन उठा लें, चाहे आप मेरी लड़ाई का सीन उठाएं तो उससे पूरे घर में एक टेंशन फैल जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, मर्द हज़रात काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। और अगर आप दूसरे सीन्स उठा लें जिसमें आप दिखा रहे हैं बच्चे ने कुरान शरीफ ख़त्म किया है, उसकी आमीन है, उसको कोई तोहफा दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, कोई भी सीन आप उठाएं हर सीन में एक मैसेज है। तो देखिए मैसेज आपको कन्वे तो हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जो मेन मकसद है वो मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट है, और लोग एंटरटेन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। समीना आपा और सऊद के अलावा you will have to name somebody. Favorite co-actor? मुझे जो है फजल बहुत पसंद है, और फजल बहुत अच्छी, उसने 1-2 सीन मेरे साथ में, ज़्यादा सीन नहीं है उसके साथ, लेकिन बहुत अच्छे सीन किए हैं। और दूसरा सुनीता। ठीक है, अच्छा सबसे फनी सेट पे कौन? सुनीता खामोश कातिल है। सबसे ज़्यादा फेवरेट अभी फिलहाल वो है सब। हाँ, सो अबाउट द सबसे फनी आपको कौन लगता है? जुनैद नियाज़ी। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबकी एक एनर्जी है ना पूरी टीम की, वो ही इस सेट की जो है ना वो जान है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा भी नहीं होता ना सेट पे, तो हमें कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि यार क्या बोरियत है, वो क्यों नहीं आया आज, वो क्यों नहीं आया। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? जब उसने कहा है कि मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी तो फिर क्यों खा रही है मेरे हाथ का खाना? हाँ, देखते ही समझ गई थी ये और इसकी माँ बहुत ही चालाक और मक्कार औरतें हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि मेरे माँ बाप पर मत जाइएगा। अरे जाऊंगी, तेरी माँ पे भी जाऊंगी, बाप पे भी जाऊंगी, मामू, खाला, चाचू, नाना, दादा, दादी, पप्पा, सारे अंदाज पे जाऊंगी।